हेलो एंड वेलकम दोस्तों। बात करेंगे आईआरसीटीसी के शेयर के बारे में। तो इस स्टॉक के बारे में बात करने की मेन वजह ये निकल के आ रही है कि देखिए आने वाले कुछ महीनों में इस स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल सकता है और आने वाले कुछ महीनों में स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दे सकता है अपने निवेशकों को। कुछ बड़ी बातें निकल के आ रही हैं स्टॉक में, वो बातों को शेयर करेंगे। और ये एक ऐसा स्टॉक है जिससे राम मंदिर से सीधा इसको प्रॉफिट मिलने वाला है और बाकी बजट से भी इसको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और देख लेते हैं क्या कुछ सब निकल के आ रहा है एक एक करके। तो इस स्टॉक का प्राइस आज की डेट में 950 रुपये पे चल रहा है और 12 जनवरी के दिन 950 में क्लोजिंग आई है 1% की तेज़ी के साथ। बाकी शॉर्ट पीरियड में देख सकते हैं एक महीने में 21% ये भाग चुका है स्टॉक। बाकी एक साल में लगभग 48% की तेज़ी है इस स्टॉक में। तो चलिए देख लेते हैं न्यूज़ के बारे में। तो देख सकते हैं अयोध्या के आस्था के सफ़र में आईआरसीटीसी ने पकड़ी है रफ्तार, एक महीने में 25% भागा है ये शेयर। हाँ, तो देख सकते हैं पिछले एक महीने में 25% तक भाग चुका है और अयोध्या से इसको सीधा सीधा प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। बाकी ये मनी कंट्रोल पे ये न्यूज़ आप जाके पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो चलिए देख लेते हैं सब कुछ क्या कुछ निकल के आ रहा है स्टॉक में, तो आप यहाँ पढ़ पाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब चंद दिन ही बचे हैं। पिछले कुछ दिनों से सीएनबीसी आवाज़ पर कुछ ऐसे शेयरों की चर्चा हो रही है जिनका श्री राम या अयोध्या से गहरा जुड़ाव है। बाकी फिर आप यहाँ से पढ़ पाएंगे। आस्था के इस सफ़र में आईआरसीटीसी ने भारी रफ्तार पकड़ी है। आस्था का सफ़र में आईआरसीटीसी को फ़ायदा होने की उम्मीद है। अयोध्या के लिए देश भर में आस्था ट्रेनें चलेंगी। इस सफ़र के लिए 1000 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई जाने वाली हैं। तो देखिए 1000 ट्रेनें चलने वाली हैं सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में जो राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, और वो भी नेक्स्ट 100 डेज़ के लिए, वो हम आगे देखेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पढ़ पाएंगे। टिकटिंग से कंपनी की कमाई बढ़ने की उम्मीद है। बता दें कि रेलवे शेयरों में आईआरसीटीसी सबसे कम चढ़ा शेयर है। अब ये नई तेज़ी के लिए तैयार दिख रहा है। बाकी फिर आप यहाँ से देख सकते हैं 19 जनवरी से 100 दिनों के लिए ये ट्रेनें चलेंगी। आस्था स्पेशल ट्रेनें का जिम्मा आईआरसीटीसी के पास है। अयोध्या में 50,000 यात्री रोजाना पहुंचने का अनुमान है। तो आप सोच सकते हैं जब राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा वहां से 100 दिनों के लिए, अगले 100 दिनों के लिए 50,000 यात्री डेली पहुंचेंगे। कहाँ? राम मंदिर में। और उसका जिम्मा है आईआरसीटीसी के पास। तो आप सोच सकते हैं आईआरसीटीसी को कितना प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि पर डे 50,000 यात्री पहुँचेंगे आईआरसीटीसी के थ्रू। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं कंपनी ने इसके लिए कई नए टूर पैकेज भी लॉन्च किए हैं। आस्था ट्रेनें देश भर से चलेंगी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, नागपुर, लखनऊ जैसे कई छोटे बड़े शहरों में ये ट्रेनें चलेंगी। तो जितने भी बड़े बड़े शहर हैं या छोटे छोटे शहर हैं वहाँ से भी हमें ट्रेन चलती हुई देखने को मिल रही है। बाकी रफ्तार में आईआरसीटीसी आप यहाँ से पढ़ पाएंगे। एक महीने में ये शेयर 25% भाग चुका है। आईआरसीटीसी का मार्केट कैप उछलकर 75,000 करोड़ रुपए का पहुंच गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मार्केट कैप होता हुआ देखने को मिल रहा है आईआरसीटीसी का। बाकी आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि शॉर्ट पीरियड में क्या कुछ घटता हुआ देखने को मिल रहा है, कितने % का रिटर्न बना के दिया है इस स्टॉक ने। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। एनालिस्ट की माने तो रेलवे स्टॉक्स में इस उम्मीद से तेज़ी आ रही है कि मोदी सरकार इस बार भी रेलवे को बजट में काफ़ी पैसे दे सकती है। निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023 के बजट में रेलवे को 2.40 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। यानी पिछले साल 2.40 लाख करोड़ रेलवे सेक्टर को आवंटित किए थे। बाकी आगे देख लेते हैं। यह रेल मंत्रालय को मिला अब तक का सबसे अधिक बजट था और वित्त वर्ष 2013 के बजट में रेलवे को मिली राशि का करीब 9 गुना था। तो यानी 2013 के कंपैरिजन में 9 गुना बजट बढ़ा दिया गया था पिछले साल। तो इस साल भी बढ़ने की उम्मीदें हमें और देखने को मिल रही है। यानी 2,40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हमें पैकेज इस बार देखने को मिल सकता है। किसके लिए? रेलवे सेक्टर के लिए। बाकी आगे देख लेते हैं क्या कुछ निकल के आ रहा है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं साल 2024 में भी रेलवे स्टॉक्स की रफ्तार जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि अगले साल के बजट में भी रेलवे को अधिक आवंटन होने की संभावना दिख रही है। यानी जो इस बार 1 फरवरी 2024 को बजट आने वाला है, तो रेलवे सेक्टर के लिए जो बजट है वो पिछली बार से बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, उसकी बात कही जा रही है। बाकी आगे आप पढ़ सकते हैं आईआरसीटीसी के कारोबार का हिस्सा। तो आप यहाँ पढ़ पाएंगे आईआरसीटीसी के कारोबार में 54% हिस्सेदारी इंटरनेट टिकटिंग की है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी हिस्सेदारी है। 54% अकेले आईआरसीटीसी इंटरनेट टिकटिंग को संभालता है। बाकी आगे देख सकते हैं 27% हिस्सेदारी कैटरिंग में है और 10% हिस्सेदारी ट्रैवल एंड टूर, बाकी 9% हिस्सेदारी पैकेज्ड वाटर की है। तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी इसकी मार्केट में हिस्सेदारी है आईआरसीटीसी की। तो ये सारी कुछ न्यूज़ निकल के आ रही थी आईआरसीटीसी के बारे में, जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। बाकी इस वीडियो में हमने कहीं भी ये नहीं कहा है कि आपको स्टॉक में बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपका पर्सनल डिसीजन है।
तो ये तो हमने अपना व्यू शेयर कर दिया है जो न्यूज़ निकल के आ रही थी। बाकी आप एक बार इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो एक बार अपने तरफ से भी एक बार फंडामेंटली और टेक्निकली रिसर्च करने के बाद ही आप कोई किसी प्रकार का निवेश करिएगा, और हो सके तो लॉन्ग टर्म के लिए ही निवेश करिएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कितना भी अच्छा स्टॉक हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको लॉस भी दे सकता है। तो और एक बार इन्वेस्ट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर लीजिएगा, उसके बाद ही किसी प्रकार का निवेश का डिसीजन बनाइएगा। बाकी ये था वो न्यूज़ जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। बाकी ये वीडियो आपको समझ जो पसंद दोनों आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।